बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लामहदूद दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। जन्नत एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही हर इंसान के जहन में बहुत से सवालात पैदा होते हैं कि जन्नत कैसी होगी, जन्नत में हूरें कैसी होंगी, उनसे ताल्लुक़ कैसे कायम होगा, क्या नफसानी ख्वाहिशात पूरी होंगी, हम बिस्तरी से लज्जत कैसी होगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे, मर्दों को हूरें तो औरतों को हम बिस्तरी के लिए कौन मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हमें जन्नत के बारे में बताइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की ज़मीन सफ़ेद और मिट्टी ज़ाफ़रान से बनाई गई है। इसमें सोने और चांदी की ईंटें जिनको मुश्क के गारे और मोतियों की कंकरियों से लगाया गया है। हदीस पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत में सबसे कमतर जन्नती को 80,000 नौकर और 72 हूरों से नवाजा जाएगा। आपने फरमाया कि जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत है कि अगर वो हूर आसमान से ज़मीन की तरफ नज़र मारे तो सारी ज़मीन नूर से भर जाए और हर तरफ खुशबू फैल जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की हूर की पिंडियाँ ऐसी होंगी जिनका गोश्त अंदर तक नजर आएगा। हजरत अनस से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील ने मुझे बताया कि जब जन्नती आदमी हूर के पास जाएगा तो हूर उसका इस्तकबाल करेगी, वो जिस उंगली से चाहेगा हूर को पकड़ सकेगा। जन्नती आदमी जन्नत में ऐसे बिस्तर पर बैठा होगा तो उसके सर पर एक नूर ज़ाहिर होगा। इसके जहन में ये बात आएगी कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर नजर करम फरमा रहा है। जब वो उस नूर की तरफ नज़र मारेगा तो वो एक हूर होगी और वो उस जन्नती आदमी से कह रही होगी, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक़्त नहीं है। ये आदमी उससे दरियाफ्त करेगा कि तुम कौन हो। वो जवाब देगी कि मैं उन हूरों में से हूँ जिसका अल्लाह ने तुमसे वादा फरमाया था। वो हूर उस जन्नती के पास बैठ जाएगी। अभी वो जन्नती उस हूर से गुफ्तगू कर रहा होगा कि एक और हूर उस बंदे के पास आकर कहेगी, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है। इस तरह वो जन्नती एक हूर से और दूसरी हूर से बातें करता रहेगा। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अगर जन्नती हूर अपने हाथ का कुछ हिस्सा ज़मीन और आसमान के दरमियान ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन वाले उसके हुस्न से आपस में ही फितने में पड़ जाएंगे। अगर वो अपना दुपट्टा ज़मीन पर ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन उसके आगे झुक जाएगी। अगर वो अपना चेहरा ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन और आसमान की हर चीज़ ज़ाहिर हो जाए। इसके बाद फरमाया कि अगर जन्नत की कोई हूर अपना थूक समुंदर में डाल दे तो सारे समुंदर शहद से भी ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मर्दों को जन्नत में हूरें अता की जाएंगी तो फिर जो औरतें जन्नत में जाएंगी उनको क्या मिलेगा। औरतों के लिए ये है कि जब वो जन्नत में जाएंगी तो वह अपने नेक शौहर के साथ रहेंगी। वो औरतें अपने शौहर को मिलने वाली जन्नत की सब हूरों की सरदार होंगी। अल्लाह ताला उस औरत को तमाम हूरों से खूबसूरत बना देगा। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। ये दोनों मियाँ बीवी जन्नत में रहेंगे और जो औरत कुंवारी फौत हो जाएगी उसको जन्नत में इख्तियार दिया जाएगा कि वो जन्नत में जिस मर्द के साथ चाहेगी उसका निकाह उस मर्द के साथ कर दिया जाएगा। एक औरत ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, जब किसी औरत का शौहर फौत हो जाता है और उसके बाद वो दूसरे मर्द से निकाह कर लेती है, इनमें से जन्नत में इस औरत का शौहर कौन होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मर्द के साथ चाहेगी जन्नत में रह सकेगी, यानी उन दोनों में से जिसके साथ चाहेगी रह सकती है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझे ये बताएं कि जन्नत की हूर बेहतर है या दुनिया की नेक औरत बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया वाली औरत को जन्नत वाली औरत पर फजीलत हासिल होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है। एक बार एक यहूदी अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जन्नत में लोग खाएं पिएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में आदमी को 100 आदमियों के बराबर खाना पेश किया जाएगा।
اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ اس پر یہودی نے کہا، جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائے پیئیں گے تو اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینے کے راستے سے خارج ہو جائے گی، ان کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ جب حور کی کمر پر رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا، اور مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور نہ ہی خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث نمبر 15773 میں حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک مرد اور نیک عورت جنت میں ہم بستری سے ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے وہ دنیا میں لذت پاتے ہیں۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔